हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पांडाज। पाइथन का एक बहुत ही फेमस लाइब्रेरी है जिसे हम लोग कंपेयर करते हैं एक्सेल, एसक्यूएल, स्टाटा, सैस। यह बहुत ही पावरफुल लाइब्रेरी है और जिसमें हम डाटा रैंगलिंग, डाटा मैनिपुलेशंस बहुत ही आसानी से पाइथन के द्वारा कर सकते हैं। तो यह वीडियो हिंदी में होगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपको अधिक से अधिक नॉलेज यहाँ से प्राप्त हो। तो इससे पहले अगर आप पाइथन के बारे में नहीं जानते हैं तो मेरा पाइथन का अगर हिंदी की वीडियो भी देख सकते हैं और इंग्लिश में भी मैंने इसे बना रखा है, तो आप बेसिक पाइथन वहाँ से सीख सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमें क्या करना होगा कि यह जो पांडा है कि जस्ट व्हाट काइंड ऑफ डाटा डज पांडाज हैंडल। तो मैंने जैसे बता दिया कि ये सारे काइंड्स अलग अलग टाइप्स की डाटा को ये एग्जैक्टली हैंडल करता है। तो जो पांडा की जो डाटाज होते हैं वह रोज और कॉलम में डिवाइडेड होता है। लोड करना हमें पहले पांडा की डाटा को आना चाहिए और दूसरा ऑप्शन है पहले हम क्रिएट करेंगे डाटा को। तो इससे पहले हमें इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट पांडाज एच पी डी एलियास है जिसको हम एज ए सिंबल फॉर्म में ले रहे हैं। आप इसकी जगह कुछ और भी ले सकते हैं, सॉरी पी एस नहीं पी डी है यहाँ पे, तो मैंने जैसे पी एस की जगह पी डी लिख लेते हैं। थोड़ा ये फेमस है, मीन्स यूज करने में थोड़ा सा इजी होता है एलियास को, तो इसीलिए जनरल लोगों ने यूज भी किया हुआ है, मोस्ट ऑफ द डाटा साइंटिस्ट। तो ये हमने इंपोर्ट कर लिया। अब जैसे सपोज कीजिए कि आई वांट टू स्टोर लाइक अ पैसेंजर्स डाटा को हमें लाना है, या मैं खुद एक या नंबर ऑफ द पैसेंजर्स के बारे में अगर जानना है, तो वो डाटा हम आगे चलकर क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। और अगर आपके पास CSV फॉर्म में है तो आप CSV में पहले डाउनलोड करके और फिर उसे मिला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे फर्स्ट हम कोशिश करते हैं कि एक डिक्शनरी जो पाइथन का पार्ट है हम खुद से डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट्स सी, जैसे हमने df will इक्वल टू पांडा एलियास हमने लिखा PD और हम डाटा को फ्रेम करना चाह रहे हैं। तो लेट्स सी कि डाटा फ्रेम के लिए हमारे पास जो कोड है PD डॉट डाटा D एज ए कैपिटल लेटर, PD डॉट और यहाँ पर D एज ए डाटा और F फिर आप लिखेंगे कैपिटल लेटर फ्रेम। तो डाटा फ्रेम आप जैसे ही लिखा तो यहाँ पर आ गया डिफाइन करना, क्योंकि यह क्रिएट हो रहा है। ओके, अब यह जो डाटा फ्रेम हमें करना है तो पैरेंथेसिस एंड फिर आप यहाँ पे ये ब्रैकेट्स देंगे, मिडिल ब्रैकेट्स, या उसको कर्ली ब्रैकेट में बोलते हैं। अब हम यहाँ पर एक लाइव मीन्स क्रिएट कर रहे हैं डिक्शनरी। तो फर्स्ट मान लेते हैं कि अगर हमने नेम लिया किसी का, किसी कंपनी या किसी स्कूल्स नेम ले रहे हैं या स्टूडेंट्स का नेम ले रहे हैं, राइट, या और फिर यहाँ पर हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स पुट करेंगे और एक स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम सबका नाम लिखेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा रोहित, सेकंड है कॉमा देकर यहाँ पर यूज करना है। अनदर होगा राशि, अनदर स्टूडेंट्स, मोहन,
नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अनीता। ये मैंने 4 स्टूडेंट का नाम ले लिया, और बिकॉज यह हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा था, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स पे जाकर और यहाँ पर हमें कॉमा पुट करना है। अब इन सभी स्टूडेंट्स का हम एज लेना चाहते हैं, तो यह एज हम इसकी ले सकते हैं। सो नाउ यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे, एज का यहाँ पर नीचे जाइए और एज का एक डिक्शनरी क्रिएट होगा। एज जस्ट लाइक अ कीज एंड वैल्यूज यहाँ पर होगा, तो एज और फिर कोलोन। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है ये, बहुत ही आसान है। और फिर से स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी ओनली 1 टाइम्स है, हम यहाँ पर मार्क्स डालेंगे। 88 एक मार्क्स है, सेकंड 65 है, नाउ तो 90 है, एंड अनदर जो है वो 56 है। राइट, 4 मार्क्स हमने लिया है बिकॉज हमने 4 स्टूडेंट का नेम लिया है। और थर्ड में जो मैं वन मोर थिंग, जस्ट यहाँ पर फिर से हम कॉमा देंगे, और फिर से आप ये थर्ड हमने एक और क्रिएट कर रहे हैं जो कि जेंडर को डिफाइन करेगा। तो लेट्स सी, ऐसे हमने लिखा जेंडर, सेक्स, और या फिर से कोलोन, एंड अगेन हम स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे। अब इसमें जो डिस्क्राइब कर रहा है, फर्स्ट हमने रोहित लिखा है, तो ऑब्वियसली ये मेल होगा। अगेन जो सेकंड जो हमने डिस्क्राइब किया है राशि, तो ये फीमेल होगा। तो एंड थर्ड हमने मोहन डिसाइड किया है, तो ये मेल होगा। एंड नेक्स्ट जो है हमने फीमेल है अनीता। राइट, तो यह हमने एक डिक्शनरी क्रिएट कर लिया, और इसका नेम जो है वह डीएफ है। तो लेट्स सी, अब हम लोग देखते हैं कि ये फाइनल जो आउटपुट है वो क्या आता है। सो आई एम नाउ डीएफ हम यहाँ पर लिख रहे हैं, और फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं आउटपुट क्या एग्जैक्टली। तो हमारा जो है ये डाटा जो है फ्रेम, उसमें फर्स्ट जो है इंडेक्स दिखा रहा है। इंडेक्स ऑटोमेटिकली 0, 1, 2, 3 आगे देखेंगे। इंडेक्स को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, रोज़ को भी चेंज कर सकते हो, कॉलम को भी चेंज कर सकते हो। तो डीएफ एक डाटा फ्रेम हो गई जो कि हम लोगों ने खुद से क्रिएट किया है। सो मैनुअली स्टोर्ड डाटा हमने किया इन टेबल में, यानी क्रिएट किया है डाटा फ्रेम, और हमने यूज किया है पाइथन डिक्शनरी ऑफ लिस्ट है, यहाँ पे लिस्ट भी है क्योंकि तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर। सो लिस्ट, सो डिक्शनरी का मीनिंग क्या हुआ, की विल बी यूज एज ए कॉलम हेड, की विल बी यूज एज ए कॉलम हेडर्स, एंड द वैल्यू इन द ईच लिस्ट एज ए कॉलम ऑफ द, इसके अंदर जो भी है ये कॉलम के अंदर जो भी वैल्यू है। सो डाटा फ्रेम इज द 2 डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर्स है। इसे हमने जो स्टोर किया है वह डिफरेंट टाइप्स, यानी कि अगर हम कैरेक्टर्स, इंटीजर्स, फ्लोट, इसमें वैल्यू भी आया है, तो इंटीजर्स भी आ गया, कैरेक्टर्स तो हैं ही। तो इस तरह से हम लोग डाटा, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, कैटेगराइज डाटा एंड मोर, सो इन कॉलम। सो नाउ इट इज़ ए सिमिलर स्प्रेडशीट एसक्यूएल टेबल्स में भी होता है। सो इट हैज़, इसका मीनिंग हुआ इट रिप्रेजेंट एज ए, सो इट कंटेन्स कितनी 4 रोज एंड 3 कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कॉलम्स नेम गिवन है यहाँ पर, एक नेम कॉलम है, दूसरा एज है, और तीसरा सेक्स है। सो कॉलम नेम कंसिस्ट एज ए टेक्सुअल डाटा, सो इच वैल्यू लुक लाइक ए स्ट्रिंग,
एंड अनदर इज द कॉलम ए जो है वह नंबर्स है एंड द कॉलम 6 जो है वो भी टेक्सचुअल डाटा है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि इस कॉलम इन ए डाटा फ्रेम इज ए लुक लाइक। अब जो पाइथन का हम डिस्कशन करते हैं तो जो डाटा स्ट्रक्चर होता है वो दो तरह का होता है, एक हो गया डाटा फ्रेम और दूसरा जो होता है वह एक सीरीज होता है जिसको हम स्ट्रिंग कॉलम बोलते हैं और इसे हमने इंडेक्सिंग बोला है। तो अगर सपोज कीजिए कि अगर हमने यहाँ पर हमें खुद सिर्फ अगर हम इंसर्ट करना चाहते हैं इस डाटा का किसी एक कॉलम को तो हम कैसे करेंगे। तो इसमें हमने डाटा फ्रेम हमने डीएफ ले लिया और फिर स्क्वायर ब्रैकेट डालना है और आपको डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन डालेंगे और हम एज को सिर्फ देखना चाहते हैं, यानी कि हमें सिर्फ जो है एज की, बिकॉज एज जैसे कॉलम में आप लुक हियर ये अगर कैपिटल से लिखा हुआ है तो पाइथन काफ़ी सेंसिटिव है, तो ये आपको कैपिटल ही लिखना है और इसको देखना चाह रहे हैं। तो लेट्स सी, यह आपको डिस्क्राइब कर दिया एज के अंदर जितने भी वैल्यू आ रहा है इंटीजर्स और नेम एज है, डाटा टाइप्स है, इंटीजर 64 है। सो व्हेन सेलेक्टिंग अ सिंगल कॉलम, जब हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं सिंगल कॉलम और इस पांडाज के डाटा फ्रेम में, तो हमने रिजल्ट देखा, जो रिजल्ट है वह सीरीज की तरह इस तरह से हमें दिखता है। तो रिजल्ट जो पांडा है वो सीरीज की तरह दिख रहा है। सो द सेलेक्ट द कॉलम यूज द कॉलम टेबल हम लोग यूज किया है स्क्वायर ब्रैकेट्स का। तो सेकंड, अगर आपको डिक्शनरी के बारे में नहीं मालूम है तो आप जाकर मेरा पहले का वीडियो देख सकते हैं कि डिक्शनरी, ट्यूपल्स, लिस्ट, रेंज किस तरह से जनरेट किया जाता है। नाउ सेकंड, अगर हमने ले रहे हैं, अगर हमें जो डाटा को क्रिएट ही करना है सीरीज में तो हम कैसे करेंगे। तो एज, अगर हमने एजेस ले लिया एंड विल इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज, एस कैपिटल स्टार्ट करना है, SERIES, राइट। तो PD डॉट सीरीज और पैरेंथेसिस एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट। नाउ 24, 35, 64, राइट। यह वैल्यू हमने ले लिया और ये जो 3 वैल्यू है उसका नेम आप देना चाहते हो कुछ भी तो हम दे देते हैं नेम। मान लीजिए हमने एज लिया है तो एज को ही रखते हैं, एज, ओके। और सो इसका मीनिंग हुआ जब हम एज को प्रिंट करेंगे, एजेज AGES, तो हमारा जो डाटा होगा पांडाज सीरीज की तरह ही ये दिख रहा है। सो वी कैन क्रिएट अ सीरीज, यानी कि फ्रॉम लाइक ए स्क्रैच एज वेल एज यू कैन हम बोल सकते हैं, और यह सिंगल कॉलम होगा। लेकिन समटाइम पांडाज सीरीज हैज़ अ नो कॉलम लेवल्स, इसमें आप देखेंगे कोई भी कॉलम लेवल नहीं शो कर रहा है, जस्ट अ सिंगल कॉलम ऑफ द डाटा, यानी सीरीज डज नॉट हैव अ रो लेवल्स। समटाइम ये दिखने को मिलेगा। सो तो समटाइम्स द डाटा फ्रेम जो अब सीरीज होता है, तो अगर हम DF डॉट, अगर हम सपोज करो कि हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और वो भी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए हमें एज की, पहले वाले जो डाटा फ्रेम हमने DF क्रिएट किया हुआ है, तो उसके अंदर अगर हमें सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो लेट्स सी, हमें लिखते हैं यहाँ पर DF एंड ये दिस वन और एज, मीन्स हमने लिखा एज और फिर उसे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, यानी डॉट मैक्स पैरेंथेसिस। तो आप देखेंगे सिर्फ उस कॉलम के अंदर जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगा वो रिप्रेजेंट करेगा। तो मैक्सिमम 90 है। सेम अगर मिनिमम वैल्यू चाहिए तो आप वहाँ पर MIN का प्रयोग करेंगे।
सो आप समझ सकते हैं कि मैक्स मेथड या MIN मिनिमम मेथड, सो यू कैन डू थिंग्स विद द डाटा फ्रेम या सीरीज, दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। सो पांडा प्रोवाइड करता है काफ़ी सारे फंक्शनलिटीज़, और जिसमें मेथड जो हम ये मेथड यूज़ करेंगे और इजली इस तरह की वैल्यू हम लोग यूज में निकाल सकते हैं। सो मेथड्स आर द फंक्शंस, जैसे डू नॉट, हमें ये भूलने की ज़रूरत नहीं है कि पैरेंथेसिस यूज करना ज़रूरी है। ये जो मैक्स पैरेंथेसिस, मिनिमम पैरेंथेसिस, अब जैसे सपोज करो कि मैं आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश की, हमारे पास जो डाटा है हम उसको डिस्क्राइब करते हैं। जैसे डिस्क्राइब इन द सेंस मीन्स कुछ जो स्टैटिस्टिक्स का जो डिस्क्रिप्शन है, जैसे मीन, मीडियन, मोड, मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशंस, तो वो आपको इसलिए डिस्क्राइब कर रहा है विद इन अ सेकेंड। सो DF डॉट एंड डिस्क्राइब लिखते हैं, DESCRIBE, और फिर यहाँ पर हम लोग पैरेंथेसिस। तो आप देखोगे कि ईजिली ये डिस्क्राइब कर दिया आपको। यहाँ पर देखो तो इसमें एज का टोटल डिस्क्रिप्शंस आ गया, एज का, मीन का, स्टैंडर्ड डेविएशंस का, मिनिमम, सबकी एग्जैक्ट, बिकॉज हमने एज को अलग से कर लिया था, सेपरेट कर लिया था, इसीलिए एज। सो डिस्क्राइब मेथड जो है वो प्रोवाइड करता है ओवरव्यू ऑफ द, जो भी नंबर्स होगा, जो भी न्यूमेरिक कॉलम्स होगा उसको आपको डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, तो डाटा में क्योंकि एक नेम है और दूसरा 6 है, तो कॉलम जो है वो टेक्स्ट डाटा है, तो डिस्क्राइब तो हम सिर्फ नंबर्स को यहाँ पर कर रहे हैं। सो डिस्क्राइब मेथड यानी कि ऑपरेशन जो है हम दोनों में, डाटा फ्रेम में भी और सीरीज में भी अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट कोशिश करना है हमें कि जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, जैसे हमने इंपोर्ट कर लिया है, अब कोशिश करेंगे कि हाउ डू आई रीड एंड राइट द टेबुलर डाटा। तो लेट्स सी, अगर हम डाटा हमारे पास है और किसी भी डाटा को रीड करना है, तो सबसे फर्स्ट हमें डाटा को फाइंड आउट करना होगा कि वो डाटा किस फॉर्म में है। तो पांडाज के पास काफ़ी कुछ फंक्शंस गिवन हैं और वो बहुत ही अच्छा है। जैसे सपोज अगर हमारे पास टाइटैनिक का डाटा अभी हम लेंगे, तो टाइटैनिक का डाटा के लिए अगर हम कलेक्ट करते हैं कहीं से भी, वेब से या अदर वेबसाइट से, तो वह CSV फॉर्म में अगर हम कलेक्ट करते हैं तो हम लिखेंगे pd.read_CSV। एंड सिमिलरली अगर हम एक्सेल फाइल होगा तो pd डॉट, तो अगर मैं मान लीजिए डाटा विल इक्वल टू pd डॉट रीड और अंडरस्कोर, हाँ या राइट, तो ये सभी आ गई। देखो तो ये क्लिपबोर्ड, जैसे हम लोग क्लिपबोर्ड होता है, अंडरस्कोर CSV फॉर्म में चाहिए तो आप CSV लिखोगे, रीड अंडरस्कोर एक्सेल फॉर्म में चाहिए तो आपको पास एक्सेल में आ जाएगा, रीड अगर फिदर फॉर्म में होगा फिदर में होगा, FWF में होगा, ये आप देख सकते हो गोल पे क्या होता है, GBQ में होगा, SDF जो है वो काफ़ी हेवी प्लेटफॉर्म है, HTML जैसे जानते हो जावा फॉर्म में होगा, ORC में होगा, फिर पैरक्विट फॉर्म में होगा, पिकल फॉर्म में होगा, SAS फॉर्म में होगा जो मैंने कहा था, SPS फॉर्म कहा था, SQL फॉर्म में होगा, SQL_query में होगा, SQL_table में होगा, एंड रीड स्टार्टअप फॉर्म में होगा, टेबल फॉर्म में होगा, XML फॉर्म में होगा। तो हम हर फॉर्म में यहाँ पर डाटा को लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग उसका नेम भी हमें देने की ज़रूरत है। तो चलो फर्स्ट हमने क्या किया कि हम जो है टाइटैनिक का एक डाटा ले रहे हैं और फिर उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो टाइटैनिक की डाटा को थोड़ी सी हमें विजुलाइज करना है, तो हमने फर्स्ट क्या किया, इंपोर्ट कर लिया पांडाज एज ए PD एंड इंपोर्ट द सीबॉर्ड SNS, ये भी एक पैकेज है जो कि इंटरफेसेस को अच्छे दिखने के लिए, एंड इंपोर्ट अ मैटप्लॉटलिब, पाइप्लॉट
एज ए PLT मैटप्लॉट हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें प्लॉटिंग के लिए यूज़ करते हैं, और numpy जो है न्यूमेरिक वैल्यू को कॉन्टेस्ट। तो अब जो अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं से अगर डाटा ले रहे हैं तो हमने इंपोर्ट किया OS हमें करना होगा, बिकॉज हम कैगल से ले रहे हैं तो OS डॉट इन्वायरमेंट इन वेरिएंट्स एंड कैगल, ये आपको कोड लिखना पड़ेगा। अगर आप कैगल से लेते हो, अगर कहीं और से लेते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं कैगल से ये डाटा को इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो लेट्स सी, पहले हमने ये सारे लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट कर लिया और फिर हमने इंपोर्ट OS इन वायरोन कैगल से इंपोर्ट करने का ये एक तरीका है। एंड कैगल अंडरस्कोर कॉन्फिग अंडरस्कोर dir, अदर भी एक और मेथड है कंटेंट। एंड बिकॉज हम गूगल ड्राइव में कर रहे हैं तो इसलिए ड्राइव, ओके ड्राइव, एंड देन फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पर यूज़ किया हमने, और कैगल से यूज़ कर रहे हैं। तो पहले हमने यह ड्राइव में लिया, गूगल ड्राइव में, फिर कैगल डाटा से डाउनलोडेड एंड -d कीप टैग फॉर टाइटैनिक्स, अगर जो भी डाटा होगा आप वहाँ से ले सकते हैं। तो पहले हमने इसे इंपोर्ट कर लिया, फिर कैगल डाटा डाउनलोड हमने कर लिया, आ गया डाटा हमारा। अगर वो समटाइम जिप फाइल होता है तो जिप को अनजिप करने के लिए ये मेथड यूज़ करते हैं, अनजिप /star.zip एंड rm। तो ये इजली आपके डाटा को, अगर वह जिप में होगा तो अनजिप कर देगा, अगर नहीं हुआ तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आई होप अभी हमारी फाइल जो है वो ट्रेन एंड टेस्ट टाइटैनिक.zip से। तो लेट्स सी, अब हमारे पास ये डाटा आ गया। डाटा को अगर हम डाटा रिप्रेजेंट करते हैं या DF, अगर हम दिए तो हमने डाटा रिप्रेजेंट किया, तो डाटा डॉट ये पूरी आपकी टाइटैनिक पैसेंजर की डाटा होगी। तो फर्स्ट जो कॉलम शो हो रहा है, पहला तो इंडेक्स है, तो ये इंडेक्स आपको शो कर रहा है। तो इस डाटा के अंदर जो है वह 109 रोज है और 28 कॉलम है। तो फर्स्ट जो है वह पैसेंजर आईडी है, जो कि ये दिख रहा है। एज है, फेयर है, सेक्स है, SIBSP है, 0, 01, 02, 03, इस तरह से आपको दिखेगा। तो अब इसमें इस डाटा में अगर हम इसे जैसे सिर्फ डाटा की हेड को देखना चाहते हैं तो डाटा डॉट हेड का सिर्फ 5 रोज़ को देखना चाहते हो तो 5 रोज़ आपको दिखाएगा। पैसेंजर आईडी, फेयर, सेक्स, SIB, 0 एंड दिस टर्म्स एंड लुक हियर, ये आपको जितना ये वो बॉक्स तक आपको इसलिए दिखेगा, राइट। सेम अगर आई वांट टू सी द फर्स्ट 8 रो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 8 पुट कर दोगे। 5 है तो अगर 8 अगर आप देखना चाहते हो तो आप ऐसा ही, अगर लास्ट का देखना चाहते हो तो आप वहाँ पे टेल यूज करोगे लास्ट का। तो 8 रोज एंड 28 कॉलम आपका सेम हुआ। सेम अगर हम यहाँ पर लास्ट का मीन्स एंड से अगर हम देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप डाटा डॉट टेल यूज़ कर रहे हो और डाटा डॉट टेल में आपको लास्ट की सभी दिख जाएगी 10 रोज। अब इस डाटा की अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए या अगर हम इस डाटा के टाइप देखना चाहते हैं कि ये डाटा किस टाइप की है तो डाटा आप लिखोगे और डॉट डी टाइप्स, डी राइट। डी टाइप्स जब लिखेंगे तो यह हमें डाटा की फुल इंफॉर्मेशन डिस्क्राइब कर दिया है कि पैसेंजर जो है वो इंटीजर 64 में है, एज हमारा जो है फ्लोट फॉर्म में है, फेयर जो है वह फ्लोट है, सेक्स जो है वह INT है एंड ये सारे आप देख लो ये ऑल टेबल्स जो है वह डिस्क्राइब कर दिया गया है, राइट। सो
टोटल 28 कॉलम्स है, तो आप इसे काउंट करोगे तो 28 कॉलम्स आपको डिस्क्राइब कर दिया गया है। नेक्स्ट अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए इस डाटा का, तो जैसे हम इन्फो यूज़ करेंगे तो आपकी डाटा की फुल इंफॉर्मेशन आ जाएगा। डाटा डॉट इन्फो यूज़ करो तो देखो ये फुल इंफॉर्मेशन आ गई आपकी डाटा की, ठीक है, टोटल। और जस्ट हमने फ्यू सेकेंड पहले हमने डिस्क्राइब मेथड यूज़ करेंगे तो स्टैटिक्स का पूरा आपको इंफॉर्मेशन आ जाएगा। लेकिन अगर आप डिस्क्राइब के साथ आपको चाहिए ये इस फॉर्म में लुक लाइक अ डाटा फ्रेम फॉर्म में, तो आपको इस तरह से डिस्क्राइब कर दिया। देखो यहाँ पर सारे न्यूमेरिकल्स वैल्यू को डिस्क्राइब कर दिया और उसमें काउंट, मीन, स्टैंडर्ड एडिशंस, मीन, मिनिमम वैल्यू 25 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल और 75% मैक्सिमम वैल्यू क्या था वो सबके डिस्क्राइब। तो हमने डाटा टाइप भी देख लिया और ये टोटल वैल्यू हम इजली इंफॉर्मेशन भी होगी। तो आई होप कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर हो गया। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन होता है कि हेड टेल इंफॉर्मेशन आप तो बेसिक रीड कर सकते हो डाटा को, और अगर वो एक्सेल फाइल में है या एसपीएस फाइल में है तो इस तरह से हम देख सकते हैं। बट अगर मान लो कि अगर हमारे पास हाउ डू आई सेलेक्ट अ सबसेट ऑफ ए डाटा फ्रेम, लाइक अ सबसेट जो कॉलम्स है या जो रोज है, तो स्पेसिफिक कॉलम्स को अगर हमें सेलेक्ट करना है डाटा से तो हम कैसे सेलेक्ट करेंगे। बहुत ही इजी है इसमें। अगर मान लो कि अगर हमें एज करना है तो हम लिखेंगे क्या, एजेस, AGES, ठीक है। हम न्यू वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं और बिकॉज हम डाटा से ले रहे हैं तो डाटा और फिर से वही आपको स्क्वायर ब्रैकेट आएगा और आप सिर्फ सिलेक्ट करने जा रहे हो एज को, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एज। अब आप देख लो एज, अब एज को भी जैसे डिस्क्राइब करना है आपके पास न्यू वेरिएबल आ गई। अब देखो AGES, ठीक है, तो ये आ गई आपकी एक न्यू वेरिएबल जिसको आराम से आप डिस्क्राइब कर सकते हो। अब आप सिर्फ एजेस की इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो देखो AGES डॉट इन्फो लिखो यहाँ पर, इन्फो, ठीक है। तो आपके पास सॉरी इन्फो नहीं, INF होना चाहिए, इंफॉर्मेशंस, एजेस डॉट इन्फो, एजेस डॉट, आई थिंक ये सीरीज में था, एजेस डॉट इन्फो, तो एजेस आई थिंक ये आना चाहिए था, एजेस डॉट इन्फो, एजेस एंड डॉट इन्फो। डोंट वरी, इसमें सम एट्रीब्यूट यानी सीरीज ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट हमने नहीं डाला है, तो एजेस एज ए सिंगल वेरिएबल आ गई एंड एजेस। ओके, लेट्स सी, अगर हमने सिर्फ एजेस है तो एजेस पे तो ये डिस्क्राइब कर रहा है, राइट, एजेस डाटा टाइप्स। ओके, सो अगर हम चाहते हैं जैसे टाइप, लेट्स सी, अगर हम टाइप देखना चाहते हैं तो ऐसे कंडीशन में TYPE एंड पैरेंथेसिस चाहिए हमें और डाटा, राइट, और फिर दिस वन एंड एजेस, एज। सो इस डाटा की टाइप आ जाएगी या राइट। सेम अगर इसकी शेप को देखना चाहते हैं तो फिर से हम क्या लिखेंगे, डाटा, फिर ब्रैकेट में हमें किसकी चाहिए, एज की चाहिए,
तो एज एंड इसकी शेप चाहिए तो डॉट SHAP, तो इसकी शेप हो गई। सेम अगर हमें इसे इन्फो चाहिए तो यहाँ पर अगर इन्फो लिखते हैं डॉट इन्फो, तो आपकी इसकी इंफॉर्मेशन आई थिंक नहीं आ रही है, बिकॉज या इट इज बिकॉज यह तो आपके इनबिल्ड है, तो आपको इंडिविजुअल के लिए डाटा को पहले हम सेपरेट करेंगे। बिकॉज डाटा फ्रेम इज एन एट्रीब्यूट है, यह हमें यूज नहीं कर सकते। डू नॉट यूज अ पैरेंथेसिस। और पार्डास सीरीज और डाटा फ्रेम जो है वो कंटेन करता है नंबर ऑफ द रोज एंड कॉलम, सो मेनी नंबर्स ऑफ द रोज एंड सो अगर डाटा सीरीज इज अ वन डायमेंशनल एंड द ओनली द नंबर रोज अगर हुए यहाँ पर, अगर मोस्ट ऑफ द थिंग्स अगर हमें एज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए कि अगर हम दो डाटा को एक साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं, AGE और 100 और 6 को भी, एज और 6 को भी ले रहे हैं, सो विल इक्वल टू अगर हम लिखेंगे डाटा एंड स्क्वायर ब्रैकेट ट्वाइस, और फर्स्ट में हम एज पुट कर रहे हैं, एज एंड सेकेंड जो है आपको हमें 6 लेना है, और इन दोनों को प्रिंट करना चाह रहे हैं इसकी हेड को, तो AGE _ CX डॉट हेड या राइट एंड पैरेंथेसिस। तो देखते हैं, तो इससे आपको पुरानी जो डाउट्स है वो यानी कि यह एग्जैक्टली सही है। सो फर्स्ट हम सेलेक्ट करेंगे मल्टीपल ऑफ द कॉलम्स ऑफ द लिस्ट कॉलम नेम्स एंड विद द, तो अगर आपके पास जितने भी कॉलम्स होगा उनमें से आप कितने भी कॉलम्स नंबर ऑफ कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हो और इजीली उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो। अगर इसी की हमें शेप चाहिए तो हम इजीली शेप देख सकते हैं, टाइप चाहिए तो टाइप देख सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से आता है यहाँ पर कि आप हाउ डू आई फिल्टर द स्पेसिफिक रोज फ्रॉम अ डाटा फ्रेम। तो सेम अगर हमें यहाँ पर टाइप देखना है, मान लो क्योंकि हम सिर्फ इन दोनों कॉलम का ही टाइप देखना चाह रहे हैं, तो क्या लिखोगे आप TYPE टाइप आ गई, और टाइप हमें लिखना है, टाइप के अंदर पैरेंथेसिस, और हमें डाटा हमें क्योंकि ये टाइप किसके अंदर है, डाटा के अंदर है, और अगेन आप लिखोगे ट्वाइस और फिर से एज एंड 6, तो ये आ जाएगी एज एक कॉलम और 6 टाइप। इसकी टाइप अगर हम देखना चाहते हैं तो ये टाइप आराम से देख सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें इसकी जो डाटा हमारे पास है इसकी अगर हमें शेप देखना होगा तो हमें यहाँ से नहीं बल्कि हमें यहाँ पे डॉट शेप का यूज़ करना होगा, SHAPE, और फिर आगे यहाँ पर शेप दिखाई देगा। सो इस सेक्शन में डाटा फ्रेम जो है वो टोटल नंबर ऑफ दी रोज रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे टोटल आपको कॉलम में रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्वेश्चन से अराइज होता है कि अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ कि इसमें जो पैसेंजर्स थे वह ओल्डर दैन 35 ईयर्स हमें जानना है, क्योंकि डाटा काफ़ी बड़ा है, 1300 रोज है, और हमें उन डाटा में से सिर्फ हमें चाहिए पैसेंजर जो 45 ईयर ओल्ड हो या 55 ईयर ओल्ड हो, उसके बारे में हमें जानना है। तो हम कैसे जानेंगे? कुछ नहीं है, आप एक न्यू वेरिएबल लोगे और उस वेरिएबल का नाम आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हो।
जैसे एबव हमें चाहिए 35 से ज़्यादा वाली जो वैल्यू है वो, तो हमने लिखा एबव _35 और फिर हमें डाटा के अंदर हमने ये स्टोर किया हुआ है तो हम लिखेंगे डाटा। ओके, डाटा। अब स्क्वायर ब्रैकेट्स यहाँ पर पुट करना है, फिर से आपको डाटा रिप्रेजेंट करना होगा बिकॉज हमें डाटा से चाहिए, डाटा के अंदर से हमें सिर्फ एज को स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं। तो एज यहाँ पर आ गई, एज, और इस एज को स्पेसिफाई करना है इट इज अ ग्रेटर दैन 35 ईयर ओल्ड। अब आप देखोगे कि यह वर्क कर रहा है या नहीं, एज, और जैसे ही ये वर्क किया तो आपका नेक्स्ट वेरिएबल अब क्या बन गया, एबव, ABOV एबव _35 यहाँ पे आ गया। और इसे के अगर आप हेड को देखना चाहते हो तो आप इसकी हेड को देख सकते हो आराम से, या टेल देखना चाहते हो तो टेल देख सकते हो। तो लेट्स सी, जो पैसेंजर है उसकी हेड सिर्फ आपको दिखाई दे रहा है, 5 रोज है, यानी कि कहाँ पर कौन एडजस्ट कर रहा है ये, तो फर्स्ट में है, 6 में है, 11 में है, 13 में है और 15 में है, जो कि मोर देन 30। क्लियर? तो एग्जैक्टली ये ऑटोमेटिकली टोटल शो कर दिया है। सो द सेलेक्ट द रोज बेस्ड ऑन द कंडीशनल एक्सप्रेशंस यहाँ पर हो गया, और हम यूज़ कर रहे हैं कंडीशंस इनसाइड द सिलेक्शन ब्रैकेट्स स्क्वायर। नेक्स्ट अगर हम एज यानी इसी को अगर हम कंडीशनल इनसाइड सिलेक्शन करते हैं टाइटैनिक को, तो चेक कर सकते हैं फॉर द विच रो द एज कॉलम हैज़ अ वैल्यू लार्जर दैन 35। तो अगर हम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं किस रो में हमें, तो वहाँ पर आप सीधा लिखो डाटा और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स। फिर अगर हम एज की बात करते हैं तो एज एंड इट इज अ ग्रेटर दैन 35 आपने, तो आपको यह एक यहाँ पर दिखा दिया कि जिसमें है वहाँ पर ट्रू आएगा, यानी फर्स्ट में है तो आप देखोगे यहाँ पर फर्स्ट में था, फिर सेकंड आया था 6 और 11 में, तो 6 नहीं गिवन है, लेकिन आप देख सकते हो तो जहाँ पर भी है वो अवेलेबल दिखाएगा। सो द आउटपुट ऑफ द कंडीशंस एक्सप्रेशंस यहाँ पर ग्रेटर, बट ऑल्सो यू कैन यूज़ द, आपको इक्वल देख सकते हो, डबल इक्वल अगर हम यूज़ करते हैं, मानते हैं कि डबल इक्वल अगर हमने यूज़ किया तो क्या आता है रिजल्ट, या स्मॉलर या नॉट इक्वल टू, फिर भी आप देखोगे तो ये डबल इक्वल में आपको पास ये टोटल डाटा आ गया, और जिसमें ट्रू एंड फॉल्स है ये इजीली शो कर रहा है। और यहाँ पर भी आप चाहो तो आप डबल इक्वल अगर हम यूज़ करें तो हमें एग्जैक्टली जो 35 एज वाले जो भी पैसेंजर्स है वह शो हो रहा है एग्जैक्ट। आप अगर नहीं चाहते हो कि जो इक्वल नहीं है उस तरह की पैसेंजर्स को चाहिए, तो आपको नॉट इक्वल के लिए ये साइन होता है एक्सक्लेमेशंस एंड इक्वल, तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आपको नॉट इक्वल वाले आ गए, राइट। तो आप इस तरह से इसे अप्लाई कर सकते हैं, डाटा के साथ खेल सकते हैं। नाउ अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ टाइटैनिक पैसेंजर्स की जो कैबिन क्लास है उनमें क्लास लाइक 2 और 3 जो, ठीक है, मान लो कि अगर हमारे पास कुछ टर्म्स है, कोई भी कैबिन क्लास लेट्स सी, जैसे अगर मैं मान लेना चाहता हूँ समथिंग लाइक क्लास 2 और 3 की बात करते हैं, तो बिकॉज क्लास 2 और 3 की पैसेंजर्स का इंफॉर्मेशन से लेकर जैसे CLA क्लास और 2 और 3 की पैसेंजर्स को हमें चाहिए, तो विल इक्वल टू, और फिर हम लिखते हैं डाटा, बिकॉज होल डाटा यहाँ पर है, अगेन ब्रैकेट मीन से आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, फिर से आपको स्क्वायर ब्रैकेट डालना है,
बिकॉज ये डाटा आ गया। और इसके बाद आपको अगेन स्क्वायर ब्रैकेट डालना है, डाटा के बाद फिर से लिखिए डाटा एंड फिर अगेन स्क्वायर ब्रैकेट, और फिर उसके अंदर आपको जिस क्लास के लिए चाहिए, मान लेते हैं कि वहाँ पर हमने क्लासेस डिस्क्राइब किया था, तो अगेन इस क्लास के अंदर हमें पी क्लास मानते हैं, अगर हमें पी क्लास है, पी क्लास को इंटीमेट कर रहे हैं, और यहाँ पर चाहिए कि डॉट इज इन यूज करेंगे, डॉट इज इन, और जो पैरेंथेसिस स्क्वायर 2 और 3 क्लास, तो 2 और 3 को स्पेसिफाई कर रहे हैं, ओके, एंड 2 एंड 3, ओके। लेट्स सी, देखते हैं क्या ये इसे सेलेक्ट कर पा रहा है या। अब इसे अगर हमने प्रिंट करने की कोशिश किया, here सी क्लास अंडरस्कोर 2 और 3 या आगे, और इसकी हम हेड को देखते हैं, हेड एंड पैरेंथेसिस, तो आप देखेंगे सिर्फ यह क्लास जितने भी है उसकी आपको डिस्क्राइब करके बता दिया, जितने भी क्लासेस हैं उन सभी क्लास को स्पेसिफाई करके बता दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम पांडाज को अप्लाई करते हैं तो सिमिलर टू द कंडीशंस आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। इज इन जो कंडीशंस है, इज इन कंडीशंस फंक्शंस रिटर्न लाइक अ ट्रू फॉर द ईच रोज वैल्यू आर इन द प्रोवाइडेड लिस्ट। सो नाउ यू कैन ऑल्सो तो फिल्टर कर सकते हैं रो बेस्ड फंक्शंस को, एंड यूज कर सकते हैं सम कंडीशन जो भी इनसाइड सिलेक्शंस ब्रैकेट्स के अंदर ऑलवेज होना चाहिए। सो जैसे हमने यहाँ पर यूज किया है। सेकंड, अगर आप सिर्फ किसी ओनली जो आप अगर यानी कि जो सेकंड और थर्ड है तो उसको अगर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे अगर आप वर्क करना चाहते हैं कि जो इक्विवेलेंट हमें फिल्टर्स करना है रोज़ के थ्रू, एंड क्लास जो है वो 2 और 3 होनी चाहिए, और फिर कंबाइन करना है 2 स्टेटमेंट्स को, लाइक कॉम्बिनेशंस के लिए हम लोग और यूज़ करते हैं। तो ट्राई करता हूँ, जैसे मानते हैं अगर हम लोग जूम कर लिया, मान लीजिए क्लास और अंडरस्कोर 2 3 विल इक्वल टू डाटा, और फिर पैरेंथेसिस, फिर से अगेन डाटा, और फिर पैरेंथेसिस और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपको पुट करना है पी क्लास लिया था पहले, पी क्लास ही लेते हैं, पी क्लास, और इस क्लास को हमें देखना है कि यह 2 के इक्वल है या नहीं, 2 एंड बिकॉज हमने जो है जो इक्विवेलेंट मैंने फिल्टर करने जा रहे हैं बाय रोज, सो द क्लास इज इधर 2 और 3 एंड कंबाइनिंग द 2 स्टेटमेंट्स विद एन और एज ए सेपरेटर्स। तो और यानी कि देखो ये शिफ्ट और ये सेपरेटर्स हमने यूज किया और के लिए, जो एंटर के एबव है आपको प्रेस करना है, शिफ्ट और एबव एंटर, ये सेपरेटर्स हो गई। और फिर हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर डाटा जो हमने लिया है अगेन, बिकॉज सेपरेटर्स यूज़ करने के बाद सेम कंडीशंस हमें यहाँ पर भी लिखना है, ओनली 3। सो डाटा से लेकर और आप यहाँ पर सिर्फ 2 की जगह आपको 3 यूज़ करना है, ये है, ये हमने, ठीक है, राइट, और वी कर दिया,
लेकिन डाट यहाँ पर हमने 3 को करना है, 3 लिखोगे। अब मैं देखता हूँ क्या आउटपुट रिजल्ट आया। सो लेट्स सी, run, and now you can see here, yeah, it is working. So let's see the class underscore, yeah, 2 3, and need to get here dot 8 and parenthesis. So yeah, it has been, यानी कि आपको 2 और 3 आईडी वाले एग्जैक्टली हम लोग कंबाइन कर सकते हैं इसलिए। तो ये एक बेसिक है। सिमिलरली इफ आई वांट टू टू वर्क लाइक अ पैसेंजर डाटा फॉर विच द एज इज़ नोन, जैसे एज इज़ नोन, तो अगर वहाँ पे हम एज, अगर मान लो कि एज अंडरस्कोर नो अंडरस्कोर नो, इस तरह की कुछ भी वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं। और इसमें हमें चाहिए डाटा, दिस ब्रैकेट, फिर से अगेन हम डाटा यूज़ करेंगे। एंड नाउ अगर एज की हम बात कर रहे हैं तो एज, और नो NOT, नॉट NA की बात करें तो डॉट NOTNA आपको यूज करना है, एंड पैरेंथेसिस देना है। और फिर देखते हैं फर्स्ट ये वर्क कर रहा है क्या। नॉट NA means I want to work with the passenger data for, यानी just you can say कौन सी पैसेंजर का एज जो है वह नो। तो यहाँ पर आप देख लो, सेम अगर हमने एज अंडरस्कोर नॉट नो पे अगर हमने किया और इसकी हेड पे जा रहा है डॉट HEAD एंड पैरेंथेसिस, तो ये इंफॉर्मेशन आपको आ गया टोटल। तो आसानी से आप, सो द नॉट NA कंडीशन जो होगा वो फंक्शन से रिटर्न ट्रू एंड ईच ऑफ द रो वैल्यू आर नॉट, और मीन्स नल वैल्यू हो गई, एंड सच दिस कैन बी कंबाइंड ईजिली। हम इस तरह के सेक्शंस में पहले हमने क्या क्या स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ किया, और बट आप इसकी शेप को भी देख सकते हैं। नॉट 8 की जगह अगर आप चाहें तो शेप को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप यूज़ करो डॉट शेप, यूज़ करोगे तो आपको शेप भी दिखाई देगा। डॉट हेड की जगह आप यहाँ पर डॉट SHAPE यूज़ कर लो, तो देखोगे आपके पास टोटल कितनी शेप्स है वो भी क्लियर होगा। सेकेंड, अगर आप स्पेसिफाई करना चाहते हो तो मोस्टली जब हमें हैंडलिंग मिसिंग डाटा से अगर हमें हैंडल करना होगा तो वहाँ पर आपको ये नो वाली जो है ये फंक्शन यूज करने की ज़रूरत है, नॉट NA। नेक्स्ट है अगर हाउ डू आई सेलेक्ट द स्पेसिफिक रोज एंड कॉलम्स फ्रॉम द डाटा फ्रेम, ठीक है। सो सपोज मैं इंटरेस्टेड हूँ नेम्स ऑफ द पैसेंजर्स ओल्डर दैन 35 ईयर्स, जो हमने पहले किया था, और इसलिए हमने उसको मीन्स एज बाई तो हमने सेलेक्ट कर लिया था, बट अगर हम नेम बाई सेलेक्ट करना चाहते हैं तो भी हम वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आप जैसे सपोज करो कि अगर मैं नेम बाई सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो एडल्ट ADULT अंडरस्कोर उसकी नेम चाहिए हमें, तो नेम यहाँ पर लिखते हैं नेम, और फिर विल इक्वल टू आप डाटा हमारे पास है तो डाटा डॉट LOC लॉक को आप यूज़ करोगे, और फिर
स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट, फिर से अगेन अ डाटा एंड हमें सिर्फ एज की चाहिए, तो अगेन हमने यूज़ किया स्क्वायर ब्रैकेट और एज। सो एज को यहाँ पर लिखेंगे और हमें चाहिए सिर्फ ओनली ग्रेटर दैन 35, सो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं 35 या 40। अब समटाइम क्या होता है कि अब यहाँ पर तो हमें स्पेसिफाई करना है सिर्फ नेम, तो नेम के लिए ही हमें जाना पड़ेगा, तो आप नेम पे ही और करना है, तो नेम को आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये नेम क्या है। सो नेम आप वहाँ पे लिख सकते हैं स्पेसिफाई करके नेम, और यहाँ पे 35 कॉमा 11, तो कॉमा यहाँ पर देंगे और कोलोन नेम NAM, और देखते हैं ये वर्क करता है या नहीं। आई थिंक इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। 35 और एडल्ट डॉट नेम डेट का आना कुछ चाहिए था, तो लेट्स सी। अगर हम थोड़ा सा ये हम देखते हैं थोड़ा सा, तो नेम यहाँ पर टोटल जो आ रहा है नेम और फिर समथिंग लुक लाइक अ नेम के साथ कुछ वैल्यू हमें पुट करने की ज़रूरत है, अदरवाइज ये नेम तो आना चाहिए। तो लेट्स सी जस्ट अगर हम नेक्स्ट मैं ट्राई करता हूँ लाइक दिस, कॉपी किया तो so I am doing some mistake here, so don't worry, let's see, just lock and tight, ये क्या आ गया, just name NAAME, yeah, so let's see the data. I think I need to create the name 35 names to this one, page dot shape, this one is adult or now right here. Okay, let's see, just if I write here names, because names I think some exceptions, I think some exceptions is here. Okay, so let's try data dot ilog dot data I have taken, and then I am getting some problem look like this one is age I have taken, ilog data dot ilog is right, and data dot data again bracket start and this one. So is it possible to come here, but I think I am getting a problem look like a name, so I think some passenger names as not in my data, so it is possible to, let's see, just is it possible, and I see that my data is S, yeah, data do not have the passenger name because I have already identified the ID, so it is not a identifier name. So but if your data contains the name,
so it will be identified. So remember, it means when you're selecting the subset of the data, you need to the first you check your data, because so don't worry, so because my data don't have this one, so you can, so let's see. So similarly, if I want to look like a something, a plot like a something, so you can easily plot. So if you want to plot like a age, and so you need to, if you want to plot like a age, so first you need to import matplot. So let's see, just okay, don't worry, just but can remove this one, try here, and I am going to import here. So we'll create first, yeah, need to the sum cells. First I am going to create here the sum cells, and then I will try to import something. Yeah, let's see, import first matplotlib, import IMPORT matplotlib plot lib dot pyplot plot एज PLT। तो आप ये जो है मैटप्लॉटलिब से रिलेटेड मैंने बना रखा है, और वहाँ पे आप जाकर इसे ऐसे इंपोर्ट करना है, और उसके बाद आप इस डाटा को इजीली प्लॉट कर सकते हो। सो फर्स्ट आपको इंपोर्ट करना होगा, और जो भी सेल है, अगर आप एज को आप चाहते हो कि इसको प्लॉट करना, तो एज को आप प्लॉट कर सकते हो। ठीक, तो डाटा डॉट अगर हम सिर्फ यहाँ पर लिखते हैं तो फुल नहीं हो पाएगा, DATA डाटा में अगर हम एज को सिर्फ करना चाहेंगे, डाटा डॉट प्लॉट आप देखोगे तो सम यहाँ पे किया जाएगा। ओनली अगर हम सीधी प्लॉट करना चाहते हैं तो वो काफ़ी ये आने लगता है, आपको समटाइम ये इस तरह की डाटा जो है वो शो होगा, जिसमें बहुत सारे वैल्यू, लेकिन आपको स्पेसिफाई करना होगा 1 by 1 कि आप किस चीज़ को, आप एज को प्लॉट करना चाह रहे हो, या अदर जो टर्म्स आप ले रहे हो उसको प्लॉट करना चाह रहे हो, फिर आप उसको एक्स लेवल वाई लेवल से कंपेयर कर सकते हो। तो मैंने प्लॉट के लिए स्पेशल बना रखा है। सो डोंट वरी, आप इजीली, अगर हमें इसी को बॉक्स प्लॉट बनाना चाहते हैं तो आप लिख सकते थे यहाँ पर, जैसे कि डाटा डॉट प्लॉट और डॉट बॉक्स अगर हम लिखते हैं तो देखते हैं हमारे पास बॉक्स आता है या नहीं। तो अगर हम बॉक्स प्लॉट करना चाह रहे हैं तो डाटा डॉट प्लॉट डॉट बॉक्स, तो आपको बॉक्स प्लॉट में ये सभी डिस्क्राइब हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इजीली फिगर की साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर फिक्स साइज होता है, तो वो फिक्स साइज हम तो भी एक्सटेंड और सब प्लॉट कर सकते हैं। सबको इंडिविजुअल अगर प्लॉट करना चाहें तो सब प्लॉट भी कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर टुडे।